नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का केसी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं ग्रुप डी में जितने भी प्रश्न अभी तक 6 अक्टूबर तक आए हुए हैं, ठीक है, उनमें से जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उनको मैं सिलेक्ट करके लाया हूं ताकि आप सभी लोग, ठीक है, जिनका भी पेपर 6 अक्टूबर के बाद होने वाला है, ठीक है, आप लोग आसानी से चीजों को समझ कर जाए ताकि एग्जाम में आपको कोई परेशानी ना हो। चलिए तो समझते हैं। आज का हम लोग पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन दोस्तों क्या कर रहा है, ए किसी काम को 48 दिन में करता है और दोनों मिलकर 12 दिनों में करते हैं। बी काम को शुरू करता है और एक दिन छोड़कर, ठीक है, एक दिन बी और एक दिन ए काम करता है, तो काम कितने दिनों में समाप्त होगा। देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत आराम से आपको समझाने की कोशिश करता हूं। देखिए ध्यान से आप लोग समझिएगा। तरह ए किसी काम को 48 दिनों में करता है, तो ए किसी काम को दोस्तों कर रहा है कितने दिनों में, 48 दिनों में। फिर उसके बाद क्या कर रहा है, दोनों मिलकर इस काम को, यानी ए और बी दोनों मिलकर इस काम को कितने दिनों में कर रहे हैं, 12 दिनों में कर रहे हैं। अब समझने की कोशिश करिएगा आप लोग। देखिए अगर मैं आपसे पूछूं कि टोटल काम क्या होगा, तो आपको पता है कि टोटल काम क्या होता है दोस्तों, ठीक है, 12 और 48 का क्या एलसीएम, 12 और 48 का एलसीएम दोस्तों क्या आ जाएगा, ठीक है, 48 आ जाएगा। देखिए 12 से 48 कट रहा है, इसलिए टोटल वर्क हो जाएगा दोस्तों कितना, 48। अगर 48 से 48 को डिवाइड करेंगे तो इसकी क्षमता 1 आ जाएगी, और 12 से 48 को डिवाइड करेंगे तो 12 चौक 48 आ जाएगी, ठीक है। अब आपसे मैं पूछूं कि बताइए बी की क्षमता क्या होगी, तो अगर ए की क्षमता 1 है तो ए और बी की क्षमता का जोड़ कितना है दोस्तों, 4 है। देखिए ध्यान से, ए प्लस बी कितना है, 4 है। जिसमें आपको पता है कि ए की क्षमता 1 है, तो बी की क्षमता कितना होनी चाहिए ताकि 4 बने, तो 3 हो जाएगी, ठीक है। तो आप कह सकते हैं कि ए की क्षमता 1 आएगी और बी की क्षमता कितनी आ जाएगी दोस्तों, 3 आ जाएगी। लेकिन क्वेश्चन के अंदर क्या बोला है कि एक दिन, ठीक है, बी काम शुरू करता है, तो पहले दिन बी काम करेगा तो कितना काम करेगा, 3। फिर अगले दिन ए आएगा, एक काम करेगा। एक एक दिन छोड़कर बारी बारी से काम कर रहे हैं दोस्तों। तो देखिए बी ए का पैटर्न चल रहा है, इसका मतलब कि 2 दिनों में कितना काम खत्म हो रहा है, 4 काम खत्म हो रहा है दोस्तों। तो 48 काम कितने दिनों में खत्म होगा, तो 48 में आप 4 से भाग लगा देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12 आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर 12 नहीं सही होगा, क्योंकि 2 दिनों के काम से आपने भाग लगाया, इसलिए 12 मल्टीप्लाइड बाई 2 कर दीजिए, तो 12 दूना 24, ठीक है। तो आपका जो ऑप्शन ए हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ये अल्टरनेट डेज के पैटर्न वाले जो क्वेश्चन होते हैं उस पर यह सवाल आया था। चलिए अगला प्रश्न देखिए। तरह दो बेलन की त्रिज्या का अनुपात 2:3 है, दोनों की ऊंचाइयां क्या है, बराबर है, तो आयतन का अनुपात। फॉर्मूला बेस्ड कितनी बार बताया आप लोगों के कि मेंसुरेशन सिर्फ फॉर्मूला बेस्ड आ रहा है। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो क्वेश्चन आराम से आप बना सकते हैं। देखिए ध्यान से, यहाँ पे बेलन बेलन का आयतन क्या होता है, देखिए V1/V2 हमको निकालना है, तो पाई R1² H हो जाएगा, ठीक है। पहले वाले बेलन का आयतन लिखेंगे, दूसरे का लिख सकते हैं क्या, पाई R2² H हो जाएगा। H सेम है इसलिए हमने दोनों जगह H को सेम ले लिया। अब देखिए पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, H से S कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो V1 और V2 का जो अनुपात मिलेगा क्या मिल जाएगा दोस्तों, R1²/R2², यानी इसके रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करेगी, यानी कितना हो जाएगा 2/3, ठीक है, 2/3 का स्क्वायर, ठीक है, यानी कितना आ जाएगा 4/9 आ जाएगा, यानी 4:9। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों क्या हो जाएगा, 4:9 हो जाएगा। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें आपसे क्या पूछा था कि बेलन के आयतन का अनुपात पूछा था, रेडियस नहीं दिया था, पाई पाई से कट जाएगा, H सेम दिया था तो सिंपली कट जाएगा। तो आपको सिर्फ क्या करना था, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर करना था। अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो आप तुरंत कर सकते हैं, ओरल इस सवाल को बना सकते थे आप। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। करा यदि मूलधन कितना है, 30,000 है और 7% दर दिया है, तो 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करिए। बहुत ही आसान सवाल है। आप इफेक्टिव रेट निकाल लीजिए 2 साल का 7% की दर से, तो आप फॉर्मूला लगा देंगे A + B + AB/100% होता है, बताइए सब लोग, ठीक है। तो A + B यानी 7 + 7 + 7 × 7 डिवाइडेड बाई 100, ठीक है। तो 7 7 14 और 14 पॉइंट, ठीक है, 14.49%। तो दोस्तों आपको सिंपली क्या करना है, 14.49% निकाल लेना है। किसका निकालना है, 30,000 का निकालना है, ठीक है दोस्तों। 30,000 का निकाल लीजिए। देखिए यहाँ पे 30,000 मूलधन है। बहुत ही आसान सवाल है, ठीक है, इतना लिखने की भी जरूरत नहीं है। मुझे आपको समझाना है इसलिए बार बार मैं ये सारी चीजें लिख रहा हूँ। देखिए ध्यान से, अब इसको आपको सिंप्लीफाई करना है, तो 2 जीरो तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, 2 स्थान पे 2 जीरो और कैंसिल हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 9 27 हो गया, ठीक है।
3 चौक को 12, 2 14 हो गया, 1 आ जाएगा, 3 चौक को 12, 1 13 और 3 1 कम 3 1 4, तो 4347। ठीक है, यानी पहला ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। देखिए बहुत ही आसान प्रश्न पूछा गया एग्जाम के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि बेलन का ऊंचाई 1.15 मीटर दिया हुआ है और त्रिज्या दिया हुआ है 35 मिलीमीटर, तो उस पर पेपर बिछने का खर्च क्या होगा जबकि 1 मीटर स्क्वायर पर 150 रुपए खर्च आता है। देखो दोस्तों ध्यान से आप लोग समझिए, बेलन कुछ इसी प्रकार से होता है। ठीक है, ये बेलन है। अब इसको आप क्या करना है, इसके ऊपर आपको पेपर लपेटना है। ठीक है, तो इसकी कर्व सरफेस एरिया क्या होती है, 2πRh होता है। क्या होता है दोस्तों, वक्र पृष्ठ क्या होता है, 2πRh होता है। इस पे पेपर, यहाँ पे ऑप्शन नहीं है दोस्तों, लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, इस पे पेपर लपेटना था इस बेलन के ऊपर, तो इसके कर्व सरफेस एरिया पे लपेटेंगे आप। ठीक है, तो समझिएगा ध्यान से, 2πRh इसका क्या हो जाएगा, कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा। इसमें वैल्यू सारी रख दीजिए। पाई का मान 22/7 रखेंगे और आर का मान दोस्तों कितना दिया हुआ है, आर का मान दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर 35 मिलीमीटर। ठीक है, 35 मिलीमीटर दिया है, तो इसको 1000 से आप भाग कर देंगे तो मीटर में बन जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 1.1 मीटर दिया हुआ है। इसकी ऊंचाई कितना दिया है, 1.1 मीटर, यानी इसका जोड़ एरिया आ गया, कितना आ गया दोस्तों, इतना आ गया। ठीक है, अब कह रहा है क्वेश्चन के अंदर क्या कि 150 रुपया दाम है। ठीक है, 1 मीटर स्क्वायर के ऊपर पेपर लपेटने का। ठीक है, तो टोटल खर्च कितना होगा, तो इसमें आप क्या करिए, 150 से मल्टीप्लाई भी कर दीजिए। इसमें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 150 से आप मल्टीप्लाई भी करेंगे। तो जब आप इतना सब कैलकुलेट कर लेंगे दोस्तों, तो ये आपको टोटल खर्च पता चल जाएगा। इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नहीं है, आप लोग इसे कैलकुलेट करके देख लीजिएगा क्या आंसर आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन ठीक है देखने को खूब मिले हैं इस बार आरआरसी ग्रुप डी के अंदर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नीलम अपनी आय का 70% खर्च करती है। नीलम जो है अपनी आय का 70% खर्च करती है और उसके पास 15,600 रुपए बचता है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। 100% अगर आय है उसकी 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना दोस्तों, 30%, और 30% का मान आपको प्रश्न के अंदर 15,600 रुपए दे दिया है। तो 100% निकाल लेंगे। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए 0 से 0 कट जाएगा, 1% का मान आ जाएगा दोस्तों कितना, 3 पचे 15, 3 दूना 6। ठीक है, तो 520 आ जाएगा। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, ठीक है, तो 100% के लिए इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो 52,000 आ जाएगा, यानी उसकी जो इनकम है कितनी है, 52,000। बिल्कुल आसान सा प्रश्न आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही ठीक है। कुछ क्वेश्चन तो इतने आसान है, अब इस क्वेश्चन के लिए आपको पेन भी नहीं उठाने की जरूरत है, एग्जाम के अंदर बहुत आसानी से कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, वेजेस पर आधारित दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको आप लोग कर लेते हैं। देखिए ए किसी काम को 24 दिनों में करता है। ठीक है, ए किसी काम को दोस्तों 24 दिनों में पूरा करता है। बी उस काम को 8 दिनों में पूरा करता है। चलिए, और सी दोनों के साथ मिलकर 3 दिन में काम खत्म करता है, यानी ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है, तीनों मिलकर इस काम को 3 दिन में खत्म करते हैं। तो तीनों को 800 रुपए में बांटना है, तो सी का कितना हिस्सा मिलेगा ये आपको बताना है। तो आपको ये 800 रुपए को सिंपली इनकी क्षमता के अनुपात में आप बांट दीजिए। ठीक है, तो पहले इनका क्षमता निकालना है, तो टोटल वर्क हो जाएगा 24, क्योंकि 24 बड़ा नंबर है, 8 से भी कट रहा है, 3 से भी कट रहा है, इसलिए इनका जो एलसीएम हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 24। तो देखिए ए की क्षमता 24 एक कम 24, 24 दिन में 24 काम, तो एक दिन में एक काम करेगा। उसी तरह 8 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 3 काम करेगा। 3 दिन में 24 काम, तो एक दिन में 8 काम करेंगे ये तीनों मिलकर। अब यहाँ से आपको ए बी सी की क्षमता लिख लेना है सिंपली दोस्तों। देखिए ए बी सी के क्षमता का अनुपात लिख लेना है, बहुत ही आसान सवाल है। देखिए ए की क्षमता आपको 1 मिल रही है, यहाँ से बी की क्षमता आपको 3 मिल रही है, और तीनों की मिला के क्षमता 8 दिया है। तो 8 में से 3 और 1 4 घटा देंगे इन दोनों की। ठीक है, तो आपको कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। देखिए तीनों की मिला के क्षमता कितनी दी हुई है दोस्तों, 8 दी हुई है, 8 दी हुई है, और इन दोनों का 3 1 4, तो 4 घटा देंगे तो कितना मिलेगा हमें, 4 मिल जाएगा। अब इसी अनुपात में आपको 800 रुपए को बांटना है। तो देखिए 4 3 7 1 8, तो 8 रेशियो का मान हो जाएगा दोस्तों 800, तो 1 रेशियो का मान आ जाएगा कितना, 100। 100 से आप गुणा कर देंगे। ठीक है, किसका पूछा है, सी का पूछा है, तो सी में आप 100 से गुणा कर दीजिए, यानी 100 से गुणा कर दीजिए, तो आपका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा, 400 रुपए, यानी सी को कितना मिलेगा, 400 रुपए मिलेगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ए ऑप्शन बिल्कुल इसका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर अगला,
एक आयत की लंबाई और चौड़ाई दिया हुआ है 77 और 50। आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल दोस्तों क्या होता है, a गुणे b, और वृत्त के क्षेत्रफल के बराबर है तो पाई आर स्क्वायर। बस इसी को आप सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। यहाँ सारे मान रख दीजिए। देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है, 77 गुणे 50 हो जाएगा, पाई का मान 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर आपको निकालना है। देखिए ध्यान से, आर निकालना है यहाँ से, 11 दूना 22 हो जाएगा, 11 सत्ते 77, 2 से काट देंगे 25, इधर बनेगा आपका 49 इंटू 25 बराबर आर स्क्वायर। ठीक है, आर का मान निकालेंगे दोस्तों तो 49 का रूट मिलेगा आपको 7, 25 का रूट मिलेगा 5, यानी आर का मान सिंपली आपको कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा दोस्तों। आर का मान कितना मिल जाएगा, 35 मिल जाएगा। अब देखिए ध्यान से, अब आपको क्या पूछा है, वृत्त की परिधि पूछा है, वृत्त की परिधि पूछा है। तो अब आपको एक और फॉर्मूला लगा दीजिए वृत्त की परिधि के लिए। आपको पता है वृत्त की जो परिधि होती है क्या होती है, 2 पाई आर होती है। क्या होती है दोस्तों, 2 पाई आर। कह रहा है वृत्त की परिधि क्या होगी, तो 2 पाई आर। इसमें सिंपली आप सारे मान रख दीजिए। आर का मान अभी आपने क्या निकाला, 35 निकाला, 35 रख दीजिए। देखिए 7 बच्चे 35, 5 हो जाएगा, 5 दूना 10 और 22 में मल्टीप्लाई करेंगे 220। ठीक है, तो 220 मीटर आ जाएगी इसकी क्या परिधि आ जाएगी। तो ऑप्शन में कोई नहीं दिख रहा है तो ऑप्शन इसका नन हो जाएगा। ठीक है, यानी डी ऑप्शन इसके लिए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो इसमें से 220 इसकी परिधि आ जाएगी, जो कि इसमें ऑप्शन में नहीं दिख रहा है, तो डी ऑप्शन हो जाएगा। चलिए, सीमा रीता से 4 वर्ष छोटी है। सीमा जो है रीता से 4 वर्ष छोटी है, तो ये हो गई सीमा और ये हो गई रीता। रीता से 4 वर्ष छोटी है सीमा, तो x-4 हो जाएगी। बताइए, क्वेश्चन में बोला सीमा रीता से 4 वर्ष छोटी है, तो सीमा जो है किससे छोटी है, रीता से, तो रीता को x मान लेंगे तो x-4 हो जाएगी। 4 साल बाद उनकी आयु का योग 44, तो 4 साल बाद इसमें 4 जुड़ेगा और 4 साल बाद इसमें भी 4 जुड़ेगा, तो ये हो जाएगी x और ये कितनी हो जाएगी x+4। 4 साल बाद इनका योगफल कितना दिया हुआ है दोस्तों, 4 साल बाद इनका योगफल दिया हुआ है 44, तो आप लिख देंगे 44। x+4 बराबर कितना हो जाएगा, 44। और सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से आपको 2x बराबर मिलेगा दोस्तों कितना, 4 को उधर पक्षांतर करेंगे 40 मिल जाएगा, और x का मान हो जाएगा दोस्तों कितना, 20। आपसे क्वेश्चन में पूछा क्या, x का मान 20, यानी रीता की आयु 20 हो जाएगी और इसकी सीमा की आयु कितनी हो जाएगी, 20 - 4 16 हो जाएगी। प्रश्न में क्या पूछा है कि सीमा की वर्तमान आयु ज्ञात करिए। ठीक है, तो सीमा की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी, फिर 16 हो जाएगी दोस्तों। तो देख सकते हैं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं, वन लाइनर टाइप के हैं, बिल्कुल आसानी से आप कर सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए, माध्य माध्यिका बहुलक है ना, इनके बीच एक संबंध होता है। क्या होता है संबंध, बहुलक इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, बहुलक इज इक्वल टू होता है 3 टाइम्स माध्यिका। मैंने कई बार वीडियो में डिस्कस किया है जब भी एनालिसिस कराया है, और 2 टाइम्स माध्य। कई बार इस पे प्रश्न पूछे गए हैं, बहुत बार, हर शिफ्ट में लगभग प्रश्न पूछे गए हैं। तो आपसे बहुलक का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पे माध्यिका का मान कितना दिया है दोस्तों, 16, तो 3 गुणे क्या हो जाएगा 16, और माध्य का मान कितना दिया हुआ है 12। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 2 गुणे 12, तो 16 यहाँ 48, और माइनस का क्या हो जाएगा 12 दूना 24, माइनस कर देंगे इसमें तो कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा दोस्तों, 24 आ जाएगा। कितना आ जाएगा दोस्तों 24। ठीक है, 48 में से 24 चला जाएगा, कितना बचेगा 24। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा दोस्तों कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, यानी डी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा इस प्रश्न के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इस फॉर्मूले पे मैंने कई बार डिस्कस भी किया था और बार बार सवाल भी पूछे जा रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कह एक तार से वर्ग बनाया गया है जिसकी एरिया 1089 है। ठीक है, एक तार से वर्ग बनाया गया है। ठीक है, तो वर्ग बनाया गया तो वर्ग की एरिया क्या होती है ए स्क्वायर, और क्वेश्चन में कितना दिया 1089 दिया है, तो ए का मान इसकी भुजा क्या हो जाएगी, देखिए किसका वर्ग है तो ये 33 का है, तो ए का मान हो जाएगा दोस्तों कितना 33 हो जाएगा। कह रहा है कि अब क्या करना है, इससे एक आयत बनाया गया है। ठीक है, वर्ग से क्या बनाया गया है आयत। कह रहा है उस तार को आयत बनाया गया है जिसकी एक भुजा की लंबाई कितना है 40। तो जब इसको आप आयत बनाओगे, ठीक है, तो इनका तो परिमाप आपस में बराबर होगा। तो अब बताइए कि अगर वर्ग का परिमाप आयत के परिमाप के बराबर होगा तो आप क्या लिखोगे फॉर्मूला, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणे भुजा, 4 गुणे भुजा, और आयत का परिमाप क्या होता है 2 इंटू ए प्लस बी, यानी या एक्स प्लस वाई लिख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, 2 इंटू एक्स प्लस वाई, यानी लंबाई प्लस चौड़ाई होता है। अब देखिए यहाँ पे वर्ग का आपको एक भुजा कितनी मिल गई है 33 मिल गई है, और यहाँ पे देखिए आपको इस आयत की एक भुजा कितनी मिल गई है, कह रहा है कि आयत की एक लंबाई कितनी है, लंबाई कितना दिया है 40 दिया, तो ये 40 प्लस एक्स हो जाएगा दोस्तों। समझते रहिएगा ध्यान से आप लोग। देखिए तो 2 दूना 4 हो जाएगा, 33 दूना 66 हो जाएगा,
40 को इधर पक्षांतर कर देंगे तो -40, तो x का मान निकल के आ जाएगा कितना, 26। यानी इसकी दूसरी भुजा हो जाएगी दोस्तों आयत की, कितनी हो जाएगी, 26। तो देखिए बिल्कुल फॉर्मूले पे हूबहू आपको सवाल मिल रहे हैं। अगर आपको फॉर्मूला पता है तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही आराम से आप कर ले जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रॉफिट लॉस का दिया हुआ क्वेश्चन में कई बार डिस्कशन कराया और बोला हूं कि इस पैटर्न पे बार बार सवाल मिल रहा है। जब कभी भी दोस्तों आपको डिस्काउंट परसेंट दे और प्रॉफिट परसेंट, तो डायरेक्ट आप सीपी और एमआरपी का अनुपात लिख सकते हैं। कैसे, आप डिस्काउंट परसेंट 10% का दे रहा है तो 100% माइनस 10% कर देंगे, ठीक है। और प्रॉफिट 25% का हो रहा है तो 100% प्लस 25% कर देंगे। तो यहां से आपको 90 और कितना 125 का अनुपात मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको और सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा 18, ठीक है। और 5 दूना 10, 5 पच्चे 25, यानी 18:25 मिल जाएगा सीपी और एमआरपी का अनुपात। अब देखिए यहाँ पे एमआरपी आपको 1050 दिया हुआ है, यानी 25 रेशियो का मान दोस्तों कितना दे दिया, 1050। तो एक रेशियो का मान 25 चौका 100 और 25 दूना 50, यानी 42 आ जाएगा। आपसे पूछा है क्या इसका सीपी, यानी 18 रेशियो आपको निकालना है, ठीक है। तो 18 गुणे क्या कर देंगे, 42 कर देंगे। 18 गुणे क्या कर देंगे, 42 कर देंगे, ठीक है। तो देखिए 18 दूना 36, 18 चौक 72, 3 75, 756, 756 इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो जब कभी भी इस तरीके का प्रश्न आए दोस्तों तो आप आराम से उसे सीपी और एमआरपी का अनुपात इस तरीके से लिख लेंगे आप, ठीक है, और कंपेयर कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन करा, एक संख्या का 1/3 उसी संख्या में जोड़ने पर, तो 1/3 तो यानी संख्या 3 है तो 1 जोड़ने पर, यानी 4 रेशियो का मान आपको कितना दे दिया, 12 दे दिया। तो 1 रेशियो का मान कितना आ जाएगा 3, और 3 रेशियो का मान निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 9, यानी वह संख्या कितनी है 9 है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन कुछ नहीं दिख रहा है इसलिए इनमें से कोई नहीं। या आप बेसिक से करना चाहे तो आप संख्या मानेंगे यक्स, और यक्स का 1/3 यक्स/3 कर लेंगे, बराबर 12 कर लेंगे। इसको सॉल्व करेंगे तो 4 यक्स/3 बराबर आपको क्या मिलेगा 12। सिंप्लीफाई करेंगे 4 3 12, 3 3 9, तो आपको 9 ही मिल जाएगा, ठीक है। तो दोनों तरीके से आप कर सकते हैं, इसमें पेन भी उठाने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए एलसीएम का एक क्वेश्चन आया था, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। देखिए सबसे बड़ा नंबर ए है, ठीक है, इसमें 10 है, 10 से कट रहा है, 11 से कट रहा है, तो ये तो आ गया इसी के अंदर। उसी प्रकार देखिए इसमें 10 है, 10 आ गया, 11 है, 11 आ गया, ठीक है। देखिए 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है। 8 की कमी दिख रही है, 8 से गुणा कर लीजिए सिंपली इसमें आप, ठीक है। तो 8 0 0, 8 1 कम 8, 8 दूना 16, 8 1 कम 8 1 9, ठीक है। 9680, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। तो एलसीएम आप निकाल लेंगे इसका इस तरीके से। तो ये कुछ क्वेश्चन इस प्रकार से आए हुए हैं दोस्तों जो बिल्कुल आसान है आपको। चलिए तो दोस्तों अगर आपको पीडीएफ चाहिए इस वीडियो का तो आपको केसी एजुकेशन के टेलीग्राम चैनल पर जाकर आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है, जो भी डिस्कशन हो रहा है, उन सारे पीडीएफ आपको प्राप्त हो सके। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगी। आज के लिए इतना ही रखते हैं, थैंक यू सो मच।